हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिबिलिटी ऑफ अ ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर्स। तो अब दिवाली तो हो चुकी है, फिर भी ये सवाल हमेशा होता है कि जो फायर क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं लोग इन जनरल, लेकिन अब लीगली या जुडिशियली ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, उसके हम डिटेल में जाते हैं। उससे पहले आप मुझे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी एकेडमी है आर्क एकेडमी, जहाँ पे हम यूपीएससी, एमपीएससी, जुडिशरी, नेट सेट, क्लैट की प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्लैंकेट बैन या कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट वॉज सेटिंग असाइड अ कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर कि उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि देयर हैज टू बी अ कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे हम नहीं कर सकते। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म टू स्टॉप मिसयूज। देखिए, पटाखों का लोग बिना वजह कभी उसका मिसयूज बहुत करते हैं, जस्ट टू शो ऑफ, या अपना एक स्टेटस सिंबल होता है कि मैंने इतने पटाखे बजाए। अननेसेसरली मिसयूज किया जाता है पटाखों का, वो कम करना चाहिए। मेजर्स आर टू बी इन प्लेस टू प्रिवेंट द यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स, की जो फायर क्रैकर्स में जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो जो टॉक्सिक है उनको निकाल देना चाहिए, जिसके वजह से ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है और जिसकी वजह से हमारे को भी हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। Chief secretaries, top administrative and police officials would be held personally liable if banned varieties of firecrackers were found to be used in any of the states. तो उन्होंने कहा है कि देर आर सर्टन फायर क्रैकर्स को हम बैन कर सकते हैं विच आर वेरी वेरी बैड फॉर द एनवायरमेंट। अगर वो इस्तेमाल करते समय अगर लोग मिलते हैं, तो वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उनके खिलाफ पर्सनली एक्शन ली जाएगी। जजमेंट अर्जुन गोपाल केस थी जिसके अंदर ये जजमेंट पास किया गया। तो 23 अक्टूबर 2018 का जजमेंट है। दे बैन द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ फायर क्रैकर्स इन दिल्ली, दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन, एंड रेगुलेट द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स अक्रॉस द कंट्री। तो 2018 में सबसे पहले ऐसा जजमेंट पास किया गया कि दिल्ली में इसका सेल और प्रोडक्शन बैन कर दिया गया। बैरियम बेस्ड फायर क्रैकर्स वर स्पेसिफिकली बैंड, क्योंकि बैरियम की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और आपकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। ऑनलाइन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड। आपको ऑनलाइन पटाखे कोई भी बेचने वाला नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसके खिलाफ साइबर साइबर केस हो सकती है। द वर्डिक्ट हैड कम इन रिस्पॉन्स टू अ प्ली सीकिंग अ बैन ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स अक्रॉस द कंट्री टू कर्ब एयर पोल्यूशन। क्योंकि दिल्ली में इवन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है पटाखे बजाने की वजह से, तो उसके वजह से ब्रीथ करना बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप 2 दिनों के लिए लॉकडाउन भी कर सकते हो टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। 2 दिनों तक दिल्ली बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सजेशन दिया हुआ है, लेकिन अब वो तो गवर्नमेंट की चॉइस है करना है कि नहीं करना है। रिसेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या क्या ऑब्जर्व किया? द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैनॉट इन्फ्रिंज द राइट टू लाइफ ऑफ अदर सिटीजन अंडर द गाइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्यू while considering a ban on फायर क्रैकर्स। कि देखिए, राइट टू लाइफ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है सुप्रीम कोर्ट की कि कोर्ट को कि फायर क्रैकर के वजह से किसी का लाइवलीहुड चलता है, एम्प्लॉयमेंट है किसी का, लेकिन उसके वजह से अगर किसी की जान जाती है, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, आपको लंग कैंसर हो रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू लाइफ। देखिए, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ राइट टू लाइफ है, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। How do firecrackers work? Firecrackers use fuel and oxidizers to produce a combustion reaction, and the resulting explosion spreads the material in superheated state. The metal salts in the explosive mix get excited and emit light. ठीक है, तो ये केमिकल इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। कंट्रोवर्सी क्या है? The metals in the mix, which have a varying arrangement of electrons in shells outside their nucleus, produce different wavelengths of light in the reaction, generating spectacular colors. But as many studies show, the burning of firecracker is an unusual and peak source of pollution made up of particles and gases. जितना ज़्यादा कलर दिखेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितना कम कलरफुल है उतना कम। तो हम तो भाई, हमें तो कलरफुल ही चाहिए जब हम ऊपर देखते हैं, और जितना कलरफुल दिखता है उतने के लिए लोग वाव वाव करते हैं, वाव व्हाट अ फैंटास्टिक फायर क्रैकर। लेकिन उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। वो जो मेटल्स होते हैं वो इतने खराब होते हैं कि वो अगर आपके फेफड़ों में चले जाए तो आपको लंग कैंसर भी हो सकता है। One study in Milan, Italy quantified the increase in the levels of several elements in the air in 1 hour as 120 times for strontium, 22 times for magnesium, 12 times for barium, 11 times for potassium and 6 times for copper। इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, सेवरल एलिमेंट्स एयर में, इनका इतना प्रमाण बढ़ जाता है, हम वो ब्रीदिंग कर रहे हैं,
वो सारी हवा हम अंदर ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर ये सारे केमिकल्स और मेटल्स जा रहे हैं, तो इमेजिन करिए कि हमारे फेफड़ों का क्या होता होगा, हमारे नॉजल्स का क्या होता होगा। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंडक्टेड अ स्टडी इन दिल्ली 2016 में। दे ऑल्सो फाउंड द लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम, बैरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, strontium rose sharply on Deepavali nights from low to extremely high levels, which is very, very bad for your health. Similar episodic spikes have been recorded in China, UK. Pollution from firecrackers affects the health of the people and animals and aggravates the already poor ambient air quality in Indian cities. देखिए ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है, उसमें ये पटाखे बजाए जा रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। This has resulted in litigation calling for a total ban on firecrackers and court orders to restrict the type of chemicals used as well as their volume. Many crackers also violate legal limits on sound. कभी कभी इतने बड़े पटाखे होते कि पर्सनली मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ या मैं कुछ अपना बस जा रहा हूँ कार से, इतना जोर से वो बम फटता है कि यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट्स, इट कैन कॉज एन हार्ट अटैक, इट कैन कॉज एनीथिंग। तो आवाज, केमिकल्स, पॉल्यूशन, इसीलिए सब लोग या सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज आस्किंग फॉर अ कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर्स। बिग ग्रीन क्रैकर्स करके एक कंसेप्ट है, वो कैन दे मेक अ डिफरेंस। देखिए द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन थ्रू इट्स नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर has come out with a firecracker that has reduced the emission, light and sound and 30% less particulate matter using potassium nitrate as oxidant. तो इन्होंने एक ग्रीन क्रैकर निकाला है जो कंपैरेटिवली बहुत कम पोल्यूशन करता है। These crackers are named safe water releasers, which minimizes potassium nitrate and sulfur use, but matches the sound intensity of conventional crackers. कि आवाज तो उतना ही करेगा। Safe minimal aluminium, where aluminum use is low, and safe thermite crackers with low sulfur and potassium nitrate. तो ये comparatively pollution कम करता है। तो जरूरत क्या है आज के डेट में? देखिए पूरा बैन करना तो पॉसिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि देखिए हैप्पी न्यू ईयर में बजाए जाते हैं, क्रिसमस में बचाए जाते हैं, शादियों में बचाए जाते हैं, कोई कब जब स्पोर्ट्स में कोई जीतता है, ओलंपिक्स में या कोई वर्ल्ड कप जीतता है, कोई भी मैच जीता तो पटाखे बजाते हैं, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गई, वॉटेवर, हर चीज़ पे पटाखे बजाए जाते हैं। तो क्या ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है? While deciding on a ban on firecracker, it is imperative to take into account the fundamental right of livelihood of the firecracker manufacturers. ठीक है, उनके उनका भी काम है, उनका उनका वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ऐसे हम बंद नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम हमें लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। कंप्लीट बैन मत कीजिए, ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज इट केयरफुली, मतलब बिना वजह आप शो ऑफ करने के लिए मिसयूज मत कीजिए फायर क्रैकर्स का। एक एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, इस्तेमाल कीजिए, बट इट शुड बी दीपावली, इट शुड नॉट बी अ कॉम्पिटिशन दैट मैं ज़्यादा पटाखे बजाता हूँ या मेरा पड़ोसी। ओके तो अगर आपको GS4 पेपर जो है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, उसकी बैच अगर करनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फीस और उसके टाइम डिटेल्स में बता दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच होते हैं, ऑफलाइन बैच पुणे में होती है। उसके अलावा सोशोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि UPSC का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बैच तो ऑलरेडी चल रही है सोशोलॉजी की। उसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा जुडिशरी के बारे में, नेट सेट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अप टिल माय नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।